सेनियार के बाद बंगाल की खाड़ी में उठा एक और तूफान। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल की खाड़ी में सेनियार के बाद एक और तूफान उठा है, जिसके चलते तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान सेनियार लगातार कमजोर हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान दस्तक दे रहा है। ये तूफान दितवाह है। इन दोनों तूफानों ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दितवाह तूफान का असर भारत के दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलेगा। आईएमडी ने बताया है कि इन तूफानों के कारण दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवात दितवाह में बदल गया। बंगाल की खाड़ी में बने इस खतरनाक सिस्टम को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने भी प्री साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने बताया कि चक्रवात का रुख उत्तर तमिलनाडु, पांडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों की ओर है। इन क्षेत्रों में 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब होने की संभावना है। विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने को कहा है। चक्रवात दितवाह के कारण दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान है। इस तूफान के तटीय इलाकों में पहुंचने से पहले ही तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं दक्षिण तमिलनाडु में ज्यादा बारिश हुई। चक्रवात दितवाह के कारण इन तीनों राज्यों में 30 नवंबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिण तमिलनाडु में कई जगहों पर और राज्यों के उत्तरी हिस्सों तथा पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, पूरे तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि कल तंजावुर, अरियालूर, पेरम्बलूर, कल्लाकुरुची और तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चक्रवात दितवाह के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को 1 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमिरेन इलाके और तमिलनाडु, पुडुचेरी के तट पर न जाने की सख्त सलाह दी है। वहीं जो लोग पहले से समुद्र में हैं, उनसे तुरंत सबसे पास के तट पर लौटने की अपील की गई है। तूफान के असर से विभिन्न तटीय क्षेत्रों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका और दक्षिण आंध्र तटों पर गेल फोर्स हवाएं चलेगी। आईएमडी ने 1 दिसंबर तक समुद्र में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पहले से समुद्र में मौजूद नावों को तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी गई है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। भारत से पहले श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह ने तबाही की दस्तक दे दी है। दितवाह का अभी लैंडफॉल नहीं हुआ है, फिर भी इससे असर दिखना शुरू कर दिया है। देर रात से जारी आंधी, तूफान, बारिश और लैंडस्लाइड में अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग अभी लापता हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में जब ये पूरे द्वीप पर पहुंचेगा तो तूफान और तेज हो सकता है। पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा भारी बारिश हुई है। इसके कारण हुए लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। साइक्लोन दितवाह लैंडफॉल से पहले ही आइलैंड देश पर तबाही ला दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने एक बयान में कहा है कि देश भर में 43,991 लोगों को स्कूलों और दूसरे पब्लिक शेल्टर में पहुंचाया गया है। अभी सैकड़ों परिवार छतों और बाढ़ में फंसे हुए हैं। उनको बचाने की प्रक्रिया जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए, ट्रेन सर्विस रोक दी गई है और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया गया है। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। डीएमसी में इमरजेंसी ऑपरेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस धर्म विक्रांता ने रॉयटर्स को बताया कि हम सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ गांवों तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ब्लॉक है। हम सभी को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप किस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।